Dear students, once again welcome back to Devashya International School online teaching. I hope the first and second lecture you have already seen. Main students in this chapter petroleum and coal. So the coal portion we have completed. Now we will discuss 5.2 petroleum. So clear students? I hope कि ये आपको समझ में आ रहा होगा. चलो. Now the next part, okay, if we'll see, okay, so now you will see this is the petroleum part. Now students, let's start. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooter and car. Heavy motor vehicles like truck and tractors run on diesel. So students, ये आपको पता है कि सपोज वी विल टॉक अबाउट सम व्हीकल्स. अगर हम व्हीकल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो छोटे व्हीकल्स है, ओके, ऑटोमोबाइल मतलब ओके व्हीकल्स, हम व्हीकल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो छोटे व्हीकल्स हैं वो नॉर्मली कैसे चलते हैं? विद द यूज़ ऑफ पेट्रोल. ओके, विच टाइप ऑफ स्मॉल व्हीकल्स वी आर टॉकिंग अबाउट? फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार. एंड सपोज वी विल डिस्कस अबाउट हैवी मोटर व्हीकल्स. अगर हम स्टूडेंट्स बड़े बड़े व्हीकल्स की बात करें तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ओके ट्रक, ट्रैक्टर्स, ये बड़े व्हीकल्स हैं. ओके, ये व्हीकल्स को रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीजल. क्लियर? नाउ सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस कि ये जो पेट्रोल और डीजल है ये कहाँ से मिलता है. क्लियर? पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, पेट्रोल और डीजल ये क्या है? ओके, ये कहाँ से मिलता है? ये नेचुरल रिसोर्स से, जो कि ओके दैट इज कॉल्ड अ पेट्रोलियम. ओके, सो स्टूडेंट्स, पेट्रोल इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन पेट्रोल एंड डीजल. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पेट्रोल की, ये जो पेट्रोल है ये कहाँ से आया? ओके, इसका जो नाम है ये कैसे हमने ओके फाइंड आउट किया? The word petroleum is derived from petra, okay, and oleum. Now students, petra means rock and oleum means oil. Okay, means the oil which is obtained from rock, that is called petroleum. As okay, as it is a mine from between the rock under earth as shown in the figure 5.4. तो स्टूडेंट्स, ये जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो हमें कहाँ से मिलता है? ओके, दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. ओके, अर्थ के अंदर से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, दैट विल डिस्कस आफ्टर इन 5.4 फिगर. ओके, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट कि पेट्रोलियम कैसे बनता है. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure, petroleum can be obtained. So now students, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो ये मिलता कैसे है? सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो हमें कहाँ से मिलता है? ओके, इन द सी. ओके, सी के अंदर से मिलता है. अब सी के अंदर से कैसे स्टूडेंट? आपको पता है कि सी के अंदर ऑलरेडी जो एनिमल्स अवेलेबल है, ओके, कौन से एनिमल? एक्वाटिक एनिमल्स. ओके, सी के अंदर जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म और एक्वाटिक एनिमल्स अवेलेबल हैं. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उनकी डेथ के बाद ओके उनकी जो बॉडीज होती है, ओके उनकी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, वो ओके ऑन द बॉटम ऑफ द सी, ओके सी के बॉटम पे क्या हो जाती है? जाके सेटल्ड हो जाती है. ओके, सेटल मतलब जाके बैठ जाना. और धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स उनकी जो बॉडी है ओके वो कवर्ड हो जाती है. किससे? सैंड से. ओके, उनकी जो बॉडी है वो सैंड से कवर हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर मैनी ईयर्स, वी कैन से ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके बहुत सालों के बाद स्टूडेंट्स, ओके अब पानी के अंदर क्या है? एब्सेंस ऑफ एयर, हवा तो है नहीं, बट वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है? ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है. सो अंडर high temperature and high pressure,
the dead bodies of the organisms are converted into petroleum. Clear? Now see. अब स्टूडेंट्स आप ये देखो, ओके, मीन्स द डेड बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. क्लियर? चलो समझ में आ गया. तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है कि जो पेट्रोलियम है और जो नेचुरल गैस है वो कैसे बनता है. जो भी एनिमल्स पानी के अंदर हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, जब वो मर जाते हैं, तो वो पानी के बॉटम पे जाके सेटल्ड हो जाते हैं. तो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो मिट्टी से कवर्ड हो जाती है. कवर्ड मतलब मिट्टी से ढक जाती है. तो धीरे धीरे करके अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. Clear? Now, so next part, look at the figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. पर स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि अगर हम पानी की बात करें तो जो वाटर है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, वो भी ज़मीन के अंदर से मिलता है. पर आप एक चीज़ ये ध्यान रखना कि स्टूडेंट्स अगर ज़मीन के अंदर हम डिग करेंगे, ओके, तो सबसे पहले हमें पेट्रोलियम मिलेगा, देन आफ्टर वाटर मिलेगा. क्लियर? एंड अगर आप क्वेश्चन ऐसा पूछो स्टूडेंट कि हमें पेट्रोलियम पहले मिलेगा वाटर बाद में मिलेगा, तो ऐसा क्यों? वाई इज़ इट? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैसेस आर लाइटर देन वाटर. तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों? पानी क्या होगा, पानी नीचे मिलेगा, पर उसके ऊपर क्या मिलेगा हमें? ऑयल एंड गैस. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑयल एंड गैस आर लाइटर. ओके, ऑयल एंड गैस ये क्या है? ये लाइटर है, जो कि ओके किससे लाइटर है? वाटर से. और ये कभी आपस में मिक्स नहीं होते हैं. क्लियर? नाउ सो स्टूडेंट्स, इन दिस स्मॉल बॉक्स इफ यू विल सी, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल इन पेनिनसिल्वानिया. सो स्टूडेंट्स अगर हम ऐसा बात करें कि सबसे पहले ऑयल का जो वेल है, ओके, वेल मीन्स कुआं, ऑयल का कुआं जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फाइंड आउट किया था, वो कहाँ पे? पेनिनसिल्वानिया इन यूएसए में हमने फाइंड आउट किया था. क्लियर? सी ना, ये हम पूरे वर्ल्ड की बात करें. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन अगेन कि जब आप पेट्रोलियम की बात करोगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ से जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होते हैं, ओके, हम उसका यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते. हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम उसको रिफ़ाइन करते हैं. रिफ़ाइन मतलब उसके पेट्रोलियम के अंदर जो भी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसको साफ़ करते हैं. ओके, हम उसको क्या करते हैं? हम उसको रिफ़ाइन करते हैं, हम उसको साफ़ करते हैं, देन आफ्टर हम उसका यूज़ करते हैं. क्लियर? ना. सो स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. सो अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की. पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर. सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे एक देखोगे क्या लिखा है? ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स व्हाट? ऑर्डर मीन्स स्मेल. ओके, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल. क्लियर? नाउ it is a mixture of various constituents such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffins, wax, etc. So students, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें कि यहाँ पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ओके जो कि हैं वो कौन कौन है? गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया. तो जब स्टूडेंट्स पेट्रोलियम को हम यहाँ पे रिफाइन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ओके सेपरेटली वी कैन ओके रिमूव दिस. हम ये सारी चीज़ों को अलग अलग करके यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? नाउ द प्रोसेस ऑफ सी स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये ओके. तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो देखो ये आपका एक डायग्राम है. तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप अगर ओके ये क्या है? ये ओके हमारा जो अर्थ है उसका सरफेस है. क्लियर? सो ये एक ज़मीन के अंदर का पोर्शन है स्टूडेंट्स. तो अभी मैंने आपको बताया था कि आप अगर ज़मीन के अंदर ओके डिग करोगे तो सबसे पहले आपको गैस मिलेगी, देन आफ्टर आपको ऑयल मिलेगा जैसा कि फिगर में इंडिकेट किया है. उसके बाद ओके उसके बाद वहाँ पे आपको फॉर्म्ड होगा वाटर. क्लियर? नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके ये रहा गैस, देन ऑयल, देन वाटर. ओके, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स
हम सेपरेटली इसको ओके यूज़ कर सकते हैं। क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट पार्ट, सो स्टूडेंट्स ये देखो, ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया, ओके ये पिक्चर दिया हुआ है, ओके ये क्या है, ये ऑयल रिफाइनरीज है, ओके पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम रिफाइनरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, रिफाइन मीन्स सेपरेट किया जाता है। क्लियर। सो नाउ सी, ओके सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अब स्टूडेंट्स पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन करेंगे, अलग अलग चीज़ों को ऑब्टेन करेंगे, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओके रिफाइनिंग। और वो कहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ ओके सी वेरियस कंस्टिट्यूंट। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कि पेट्रोलियम के कौन कौन से कंस्टिट्यूंट हैं, ओके और उसका यूजेस क्या होता है, ओके वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। क्लियर नाउ। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट, नेचुरल गैस। अगर आपको मैं पेट्रोलियम की बात करूं तो आप देखो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें ऑब्टेन्ड है। देखो जैसे सबसे पहले क्या है, एलपीजी। एलपीजी का यूज़ क्या होता है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। पेट्रोल, पेट्रोल का यूज़ कहाँ होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको नाम दिए हैं, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन्स, ओके ये सब क्या है, ये सब एक कंस्टिट्यूंट है। किसका कंस्टिट्यूंट है, पेट्रोलियम का। क्लियर। सो पेट्रोलियम गैस इन अ लिक्विड, ओके जैसे कि आप एलपीजी की बात करो तो एलपीजी का यूज़ क्या होता है, ओके फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। अगर आप पेट्रोल की बात करो सो पेट्रोल का यूज़ क्या होता है, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट, ओके ड्राई क्लीनिंग। देन आफ्टर केरोसिन तो फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। देन आफ्टर डीजल, सो डीजल का यूज़ कहाँ होता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्लियर। देन आफ्टर लुब्रिकेंट ऑयल, सो लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ कहाँ होता है, फॉर द लुब्रिकेशन। दैन ओके पैराफिन्स वैक्स, तो स्टूडेंट ये कुछ चीज़ों को बनाने के लिए काम में आता है, जैसे कि वैसलिन, कैंडल्स एंड ओके ऑइंटमेंट्स। देन आफ्टर बिटुमेन, सो स्टूडेंट्स बिटुमेन इज़ अ वन टाइप ऑफ कोल, ओके ये क्या काम में आता है, ये पेंट और रोड को ओके रोड के सरफेस को लेवल करने के लिए काम में आता है। क्लियर नाउ। सो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया ना। चलो सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स ओके कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को। चलो सो हियर द थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5 coal and petroleum we have completed. Now we will okay in next lecture we will discuss about part 4, okay that will be the natural gas. Clear. So I hope students कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सो जय हिंद स्टूडेंट्स।